अगर आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पे है तो ये 5 गोल्स आपके ज़रूर आपकी चेकलिस्ट में होने चाहिए अगले साल के लिए 2026 के लिए। नंबर 1 पे आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो अगर आप कोई भी ऐसा पेरेंट मेरे पास आता है जिसने कभी इस डायरेक्शन में कोई काम नहीं किया अपने बच्चे के साथ, अभी नई डायग्नोसिस लेके आया है, लेकिन अगर उसका बच्चा टाइम पर सोता नहीं है, उसका रूटीन ठीक नहीं है सोने का और सुबह को उठने का, या उसकी स्लीप क्वालिटी ख़राब है डिस्पाइट द बेस्ट ऑफ एफर्ट्स, बच्चा सो नहीं पाता टाइम से या बीच बीच में उठ जाता है या उठ के रोता है, दिस इज़ द नंबर 1 प्रॉब्लम टू एड्रेस। आप कुछ मत करिए, सिर्फ अपने बच्चे का बेड टाइम रूटीन फिक्स करिए, गेट देम टू स्लीप ऑन टाइम एंड वेक अप ऑन टाइम। नंबर 2 इसमें आता है कॉन्स्टिपेशन या लूज स्टूल। बच्चे की स्टूल फॉर्मेशन अगर ठीक नहीं है, कंसिस्टेंट नॉर्मल वेल फॉर्म्ड रेगुलर स्टूल उसको नहीं होता 1 to 2 अ डे, देन डेफिनेटली इसकी गट पे काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। गट हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। इट इज़ नॉट एवरीथिंग, बट इट इज़ मोस्ट लाइकली लिंक टू अ लॉट ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ डेवलपमेंटल डिलेज। जो भी आप प्रोग्रेस अपने बच्चे में देखना चाह रहे हैं, थेरेपीज़ पे है अगर बच्चा तो ये एक बहुत बड़ा उसमें बैरियर हो सकता है। नंबर 3 है कि आप अपनी थेरेपीज़ को रेगुलरली एनालाइज कर रहे हैं या नहीं। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी थेरेपीज़ ले रहा है, स्पेशली इंपॉर्टेंट कि उसकी थेरेपीज़ पिछले 6 महीने में उसकी नीड्स के हिसाब से केटर हुई है नहीं या नहीं, मॉडिफाई हुई है नहीं। अगर आपका बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, उन्हें आउटग्रो कर रहा है, तो क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्या उसे ग्रुप थेरेपी करानी चाहिए या स्पीच ओटी बीटी स्पेशल एजुकेशन के अलावा और किसी थेरेपी की उसको ज़रूरत हो सकती है। देयर आर मेनी थेरेपीज़, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस उसके इंटीग्रेटेड है या नहीं, और देयर मे बी other sensory integration activities or therapies that he may require. So constantly working towards improving his therapies and catering to his need for therapies is very important. नंबर 4 इसमें आता है अगर आपका बच्चा अंडरवेट है, खाने में बहुत ज़्यादा पिकी है, डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन हिज डाइट। उसकी पिकीनेस का क्या कारण है, क्या किन तरह से आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो, यू हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन इट। नंबर 5 इसमें सबसे बेसिक चीज़, क्या आपका बच्चा डायग्नोज हुआ है या नहीं, या आप अभी सोच रहे हैं कि शायद उसको डिलेज हैं और मुझे किसी से बात करनी चाहिए। अगर आप इस डायलेमा में हैं और आपके इंट्यूटिवली अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मेरे बच्चे को हेल्प चाहिए, देन डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड।